वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इसके लिए हम लोग क्या किए थे, एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर और एक आप निगेटिवली चार्ज कंडक्टर, और उसको हम लोग एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए थे। अब क्या होता है, जब आप एक वायर से कनेक्ट कर दोगे तो ये जो कि निगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज्ड है। और पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर कहने का मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस होगा। तो जब आप वायर से कनेक्ट कर लोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन आपको हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। जैसे हम लोग पढ़े हुए थे हीट फ्लो में, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, जब दो ऑब्जेक्ट आपको डिफरेंट टेम्परेचर पर होगा और इसको आप थर्मली कांटेक्ट कर लोगे तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हीट आपको फ्लो करेगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। ये ऑब्जेक्ट क्या हायर टेम्परेचर पर है और ये ऑब्जेक्ट क्या लोअर टेम्परेचर पर। जब आप कनेक्ट कर दोगे तो हीट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली अपने आप ही फ्लो करने लगेगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। यहाँ भी उसी तरह होता है, इलेक्ट्रॉन अपने आप ही फ्लो करने लगेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। और उस वीडियो में हम लोग ये भी पढ़े थे, जो भी ऑब्जेक्ट आपका निगेटिवली चार्ज होता है उसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं एट लोअर पोटेंशियल, एंड जो भी ऑब्जेक्ट आपको पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको हम लोग कन्वेंशनली क्या एज्यूम करते हैं एट हायर पोटेंशियल। तो अगर कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है तो आपका आंसर होना चाहिए लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बट इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को पहले डिफाइन कर लेते हैं और इसका इंपॉर्टेंस जो होगा हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस मेजर ऑफ अपोजिशन टू द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो करंट जब फ्लो होता है तो क्या होता है, अपोजिशन होता है। यानी जब कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या हो गया, बल्ब। तो बल्ब के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, वायर के पास भी होता है बल्ब के पास भी होता है। तो क्या होता है, आपको करंट जब फ्लो करता है सपोज करिए बल्ब से, तो बल्ब के पास एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। तो वो करंट जब फ्लो करता है तो वो अपोज करता है। जब वो अपोज करता है तो वो किस चीज़ में आपको कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में। यानी जितना ज़्यादा अपोजिशन होगा उतना ज़्यादा आपका एनर्जी कन्वर्जन हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यही आपको रेसिस्टेंस होता है। इसका यूनिट क्या होता है, ओम में हम लोग इसको मेजर करते हैं। जैसे टाइम को सेकंड में, मास को केजी में, रेसिस्टेंस को ओम में। अब जो रेसिस्टेंस होता है आपका कंडक्टर का वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर, यानी लेंथ ऑफ द वायर पे रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। अगर हम लोग लेंथ इंक्रीमेंट करते हैं डिक्रीमेंट करते हैं तो रेसिस्टेंस कैसे आपको चेंज करता है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझिए। सपोज करिए आपका पेन है, ठीक है, तो पेन का शेप आप एज्यूम कर सकते हैं सिलिंड्रिकल है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, हम लोग इसको स्लाइस करते जाएंगे। तो स्लाइस करिएगा तो आपको सर्कुलर फेस निकलते जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं इसका टॉप व्यू क्या है, सर्कुलर है, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो जाएगा। और वायर भी आपका सिलिंड्रिकल शेप का होता है, तो वहाँ भी आपको क्या कर लेना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ले लेना। फिर नेचर ऑफ मटेरियल पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी रेसिस्टेंस आपको डिपेंड करता है। अब लेंथ पे रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है इसको समझिए। लेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेसिस्टेंस का। यानी लेंथ ऑफ द वायर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और लेंथ ऑफ द वायर अगर आपका डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड होता है रेसिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर जो डिपेंड करता है वो इन्वर्सली करता है। मतलब ये इंक्रीमेंट होगा तो ये डिक्रीमेंट होगा, इस तरह का रिलेशन हो जाएगा। अब इसको कहने का मतलब समझिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझिए। पहले देखिए दो वायर आप ले लीजिए, ठीक है, दोनों का लेंथ फिक्स कर लीजिए, 1 मीटर 2 मीटर जितना लेना है, लेकिन दोनों वायर का लेंथ आपको फिक्स कर लेना है। एक वायर पतला ले लीजिए, एक वायर मोटा ले लीजिए। ये जो मोटा वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा।
अब दोनों का रेसिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों का लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा इसका रेसिस्टेंस, आप बताओ किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रेटर है इससे, और रेसिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा रेसिस्टेंस आपका घट जाएगा, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो इसका रेसिस्टेंस घट जाएगा। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेसिस्टेंस इसका इंक्रीमेंट कर जाएगा। इसी तरह का रिलेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ बाय ए हो जाएगा। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि आप 9th में भी पढ़े होंगे। कहीं पर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम है रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकल गया, रो एल बाय ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, रो एल बाय ए। रेसिस्टिविटी क्या होता है इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसका यूनिट ओम मीटर होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। अब एक न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा रेसिस्टेंस से रिलेटेड। क्या होता है, आपको एक वायर दे दिया रहेगा, सर्टेन अमाउंट उसका रेसिस्टेंस होगा, 50 ओम 60 ओम रेसिस्टेंस गिवन होगा। अब क्या किया जाता है, उसको स्ट्रेच कर दिया जाता है, उसके लेंथ से डबल कर दिया जाता है उसको। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस। तो आपको क्या ध्यान में रखना है ये याद रखिएगा, जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं उससे पहले और आफ्टर स्ट्रेचिंग वॉल्यूम वायर का कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं ये चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, रेसिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, रो एल स्क्वायर, और एरिया इंटू वॉल्यूम क्या हो, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है आपको, वॉल्यूम हो जाता है। एरिया इंटू लेंथ की जगह वॉल्यूम कर लोगे, रो एल स्क्वायर बाई भी। अब किसी वायर का ये दोनों आपको कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं करेगा अगर आप स्ट्रेच भी करोगे, रेसिस्टिविटी और वॉल्यूम। अब रेसिस्टेंस जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे बहुत ही ईजिली, ठीक है, ओके।